राधे राधे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और अद्भुत कथा, एक और ऐसे चिरंजीवी की जो एक राक्षस होते हुए भी अपनी दानवीरता के कारण चिरंजीवी बने। मैं बात कर रही हूँ महादानी राजा बलि की। कौन है ये राजा बलि? आइए जानते हैं। राजा बलि 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राजा बलि केवल एक शक्तिशाली दैत्य ही नहीं, बल्कि विष्णु भक्त और महान दानवीर राजा थे। वे प्रहलाद के पौत्र, विरोचन के पुत्र और ऋषि कश्यप के वंशज थे। विरोचन पुत्र असुरराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे विरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। वे अपनी दानशीलता और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से राजा बलि ने अपने युद्ध कौशल और शक्ति से देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोकों पर अपना राज्य जमाया। तीनों लोकों पर अपने अधिकार को स्थायी करने के लिए राजा बलि ने असुर गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि को परास्त करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन का अवतार लिया। जब राजा बलि अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहे थे, तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। राजा बलि ने वामन का आदर किया और कुछ भी दान मांगने के लिए कहा। वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि को ये याचना तुच्छ प्रतीत हुई और उन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को इस दान से रोकना चाहा, परंतु राजा बलि अपने वचन और दानवीरता से कभी पीछे नहीं होते और राजा बलि ने वामन को वचन दे दिया। जैसे ही राजा बलि ने वचन दिया, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने एक पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तब उन्होंने राजा बलि से कहा, बलि, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? और राजा बलि ने निर्मल हृदय से अपना सिर झुकाकर वामन भगवान के पैरों के नीचे रख दिया। वामन भगवान ने जब तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, तो राजा बलि पाताल लोक में समा गए। भगवान विष्णु बलि की दानवीरता और वचनबद्धता से प्रसन्न हुए और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया और उसे वरदान दिया कि वह सदा वही निवास करेगा। इसलिए आज भी राजा बलि पाताल लोक में निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि आज भी अपनी प्रजा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं। केरल में राजा बलि की यह कथा ओणम पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके दौरान राजा बलि अपनी प्रिय प्रजा से मिलने आते हैं। ये थी राजा बलि की अद्भुत कथा, एक ऐसे चिरंजीवी की जो अपनी दानशीलता और वचनबद्धता के लिए अमर हो गए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारी पहली चिरंजीवी की कथाएं नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।